राम राम भाई। सो दिस इज़ स्कॉर्पियो एन का ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, दैट इज़ Z6 4x2। और ये रहा अपना भाई सत्येंद्र जो इसका राम राम भाई। ओनर है। इसी से सारी बात करते हैं कि क्या एक्सपीरियंस था, व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस बिफोर बाइंग द कार, कौन कौन सी कार इसने और कंसीडर की थी, हाउ वाज हिज बाइंग एक्सपीरियंस, अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा था। अपार्ट फ्रॉम दिस बीइंग अ Z6 वेरिएंट, इसने बहुत अच्छा काम भी करवाया। हम लोग हैं वैसे मध्य प्रदेश में एक छोटी सी जगह है सीधी, वहाँ के रहने वाले हैं, पर ये अपनी गाड़ी दिल्ली लेके गया था, राइट? एग्जैक्टली दिल्ली। तो इसको अब हाईवे का भी एक्सपीरियंस होगा, इसको ऑफ रोड का भी एक्सपीरियंस होगा। काफी लंबा एक्सपीरियंस और हो गया। मैं जब अभी इससे बात कर रहा था, इसने अपनी गाड़ी का जो नाम है वो रखा हुआ है एरावत। एरावत। एरावत 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 का बता भाई क्या सीन है? एरावत भगवान इंद्र के जो हाथी है, जो अच्छा उनकी अच्छा सवारी है, उसका नाम एरावत है। इट्स अ माइथोलॉजिकल कैरेक्टर। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बढ़िया भाई। बिकॉज़ इट्स ह्यूज, इट्स जायगेंटिक, इट्स बिग डैडी, और हाथी वाली फील आती है इसमें, इसलिए अच्छा, इसको हमने नाम दिया एरावत। सही है सही है। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं भाई। स्कॉर्पियो एन पे तू कैसे आया, और कौन कौन सी गाड़ियाँ, जैसे सफारी थी बिल्कुल। इसी रेंज में थी, और हैरियर थी, ठीक, फिर XUV 700 थी, ट्रू दैट, ट्रू दैट। क्लासिक भी थी, क्लासिक बीइंग ओजी कार, या ओरिजिनल गैंगस्टर कार। ऑफ तो कोर्स। ये तेरे दिमाग में कहाँ से आई गाड़ी? इसका प्रोसेस ऐसा हुआ कि देखिए, इसके पहले आई यूज्ड टू ओन अ डिजायर। डिजायर। डिजायर इज अ वेरी स्मॉल कार, राइट राइट फैमिली राइट। पर्पस से। तो कम्यूटर थी बेसिकली, ठीक था। फैमिली ग्रो करती है, ज़रूरतें बढ़ती हैं, सामान भी ज़्यादा आता है, फिर लंबा लंबा टूर बनता है फैमिली का। तो ये प्लान था कि बड़ी गाड़ी लेना है। दैट वाज द फर्स्ट थॉट ऑफ द फैमिली कि बड़ी गाड़ी एक लेनी है। तो उसके चलते हमने गाड़ियाँ कंसिडर करनी शुरू की। स्कॉर्पियो का ऐसा था कि मेरे घर में ना, चूंकि बहुत पुरानी गाड़ी है, एंड जैसा कि कहा कि ओजी कार है वो, है ना, तो Right. वो फील चाहिए नहीं थी घर वालों को अच्छा बेसिकली। अच्छा अच्छा। मेरा कंसर्न था घर वालों की लग्जरी और कंफर्ट, क्योंकि लंबा लंबा ट्रैवल करते हैं हम लोग काफ़ी। तो ये चाहिए था कि उनको आराम रहे। अच्छा अब कंसीडर करने के लिए टाटा सफारी भी कंसीडर की थी, और ये तो कंसीडर की थी। एक्सयूवी की बात कर रहे थे आप, तो एक्सयूवी कैसा हुआ, एक्सयूवी थोड़ा सा ज़्यादा बजट से ऊपर जा रही थी। अच्छा। तो ये हुआ कि इसका एक ऑप्शन आया हमारे पास। अच्छा, उसके पहले ये गाड़ी अवेलेबल नहीं मिल रही थी, है ना, तो ओके। उसके लिए वो सीरियस थॉट दिया नहीं था। और टू बी फ्रैंक, मुझे शुरुआत से इसका जो डिज़ाइन है ना, प्राइमरली बहुत अच्छा लगा नहीं था हाँ हाँ लुक वाइज। क्रिटिसिज्म भी था इस बारे में हाँ काफ़ी हाँ ज़्यादा मार्केट में कि इसका लुक अच्छा नहीं बनाया, टेल गेट कैसा बना दिया इसका, हाँ हाँ XYZ। हाँ हाँ। मेरे साथ भी वही सब चीज़ें थी, क्योंकि मैं ओन नहीं कर रहा था। राइट। फिर मैंने अल्काजार फाइनली बुक कर दी। एक्चुअली ड्रॉप डाउन करते करते घर पे ले गया, टेस्ट ड्राइव मैंने करी, मेरी वाइफ ने भी टेस्ट ड्राइव ली, और इट वाज गुड एक्सपीरियंस, सबको पसंद आई, छोटी गाड़ी ली। बट देन ये ऑप्शन आया मेरे पास कि दिस इज अवेलेबल, है ना, सतना यहाँ पे एक शोरूम है, वहाँ पे दिस गाड़ी वाज अवेलेबल। तो ये हुआ कि चलो चल के देख के आ जाते हैं। आई हैड द मनी इन द अकाउंट, की कार तो ये नहीं थी मेरे को, मेरी बुकिंग हो चुकी थी अल्काजार की। तो हम गए वहाँ पे, गाड़ी देखी, और इसका जो प्राइस रेंज है, प्राइस रेंज के साथ द फीचर दैट इट प्रोवाइड्स, वो मुझे बेस्ट कॉम्बिनेशन लगा। वैल्यू फॉर मनी, कंफर्ट, और मेरी जो भी डिजायर्स थी घर की, बड़ी कार हो, स्पेस आ जाए, कंफर्ट मिल जाए, पैसे के अंदर है, फीचर्स मिल जाए, वो सब मुझे इसमें मिल गया। छोटी सी सनरूफ आ रही है इसके अंदर, एड्रीनॉक्स कनेक्ट, जिसका मैं पर्सनली बहुत यूज करता हूँ, टेक गाय थोड़ा सा। तो सब चीज़ें मुझे इसमें मिल गई थी। तो मुझे लगा कि दिस इज द कार दैट आई शुड बाय। और एक बार लेने के बाद व्हेन आई स्टार्टेड यूजिंग द कार, आई एब्सोल्युटली फेल इन लव विद दिस व्हीकल, लाइक इट्स Right. एब्सोल्यूट बीस्ट। सही है सही है। कितने पे लिया था भाई ये? व्हाट वाज द फाइनल ऑन रोड कॉस्ट? ये मुझे ऑन रोड पड़ी थी गाड़ी, 8 महीने पहले मैंने ली थी, मुझे 20 लाख की ऑन रोड पड़ी थी गाड़ी। 20 लाख की? 20 लाख की। हाँ, यू आर नॉट इंक्लूडिंग दिस एसेसरीज एंड आई ऑल? एम नॉट इंक्लूडिंग एनीथिंग। इसमें जो बैंक जो ब्याज लगेगा वो अलग है, ऑफ कोर्स, है ना। बैंक इंटरेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस अच्छा अच्छा, अमाउंट। हाँ 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 हाँ। पर्सनल थिंग, ओके। ओके ओके। या अच्छा, भाई, जैसे जब भाई गाड़ी ले रहा था तो क्या कहते हैं, वी वर इन टॉक्स, और तू कह रहा था कि तेरा थोड़ा सा यू आर बिट इंक्लाइन टुवर्ड्स सफारी, और आई थिंक भाभी ने भी चलाया था। और a lot in fact, सीधी में मैनेजर हुआ करते थे, सौरभ जी हमारे मित्र हैं वो। तो उनसे मेरी काफ़ी लंबे समय तक बात चलती रही कि सफारी लेनी है, सफारी लेनी है। टेस्ट ड्राइव के लिए भी लेके आया, तो मैंने भी चलाया, वाइफ भी ड्राइव कराया। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। मुझे हमेशा सफारी डाइकॉर के ज़माने से बहुत पसंद रही है, लेने का मन भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन सफारी के साथ ये था कि सफारी का मुझे वेरिएंट जो पसंद आ रहा था, दैट वाज जस्ट द टॉप मॉडल। उसके अच्छा, नीचे के वेरिएंट में मुझे ना चीज़ें कम लग रही थी फॉर सम रीज़न। चलो चलो। दूसरी चीज़, फिर एक और फैक्टर आता है मिडिल क्लास फैमिली का थॉट कि यार रीसेल वैल्यू नहीं मिलेगी ना, तो एक वो चीज़ भी रहती है दिमाग में, राइट वो राइट। फैक्टर भी था दिमाग में। इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा सबड्यू करा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर ये नहीं मिल रही होती तो शायद मैं अल्काजार के साथ पहले उसको सोच लेता एक बार। अच्छा अच्छा। लेकिन चूंकि ये मिल ही गई, इसलिए वो थॉट अपने आप चला गया। डिस्पाइट हैविंग सेड दैट, मुझे आज भी टाटा सफारी बहुत ज़्यादा पसंद है, पर्सनली बहुत पसंद है। अच्छा,
Coming on to the experience, bhai, it's been almost 8 months now. Yes, I think it's you been, have yeah, been it's been owning 8 this, months, yeah, true. है ना, Yeah. gigantic car. Yes. तो तेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा थ्रू आउट? आई एम प्रीटी श्योर तूने इसको ऑफ रोड भी लेके गया होगा, हाईवेज पे लेके गया है ना, तो you'll have a you know a good experience, है ना? एक्सपीरियंस हाँ. ऑफ एवरी काइंड ऑफ टेरेन दैट आई हैव ट्रैवल्ड। इसका मैं बताता हूँ। देखिए, पहली चीज़ जो आपको सबको पता ही होगा, आपने वीडियो देख रहे हो यहाँ तक पहुँचे हो, तो इस गाड़ी का सबसे अच्छा फीचर है, वन ऑफ द बेस्ट फीचर दैट इट कार हैज़ इज इसका स्टीयरिंग। द मैन्यूवरिंग ऑफ दिस कार इज सच एन ईजी टास्क। आपको लगेगा कि आप ऑल्टो चला रहे हो विद इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग, इट्स सच एन ईजी थिंग। इतना बड़ा मशीन है, बट व्हेन यू ड्राइव इट, व्हेन यू रोम अराउंड, व्हेन यू स्टर इट अराउंड, आपको लगेगा ही नहीं आप इतनी हैवी मशीन को मूव करा रहे हो। तो पहली चीज़ वो हुई। तो सिटी एक्सपीरियंस नेगोशिएट करना, कहीं बाहर निकलना इज़ वेरी इजी। हाईवे पे आप जाते हो तो मोस्टली मैं जाता हूँ जिप जैप जूम, जो उसका स्पोर्ट्स मोड है, जूम कहते हैं उसको, उस पर जाता हूँ। गाड़ी इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैं अभी रिसेंटली दिल्ली गया था, काम करवाने ही गया था, तो मैं 3 एक्सप्रेस वे से गया हूँ, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ताज एक्सप्रेस वे, फिर यमुना एक्सप्रेस वे। तो मेरा 3 घंटे के बाद तो पूरा 7-8 घंटे का, 6 घंटे 7 घंटे का जर्नी एक्सप्रेस वे में हुआ। तो गाड़ी बहुत अच्छी स्पीड में चली है। आई वुड नॉट से द नंबर्स, बट हाँ स्टेबल चली है। मतलब आप कह सकते हो तो कि ट्रिपल डिजिट पे चला रहा था गाड़ी, बहुत है ना? आराम से चलेगी, कोई दिक्कत भी नहीं जाएगी आपको। गाड़ी अच्छा। स्टेबल चलेगी, कोई मूवमेंट नहीं है, शेक नहीं करेगी, कॉन्फिडेंस आएगा चलाने में आपको। ये हो गया हाईवे, ये हो गया सिटी। अब बात करता हूँ ऑफ रोड के। एक छोटा सा ट्रिवियल किस्सा सुना देता हूँ। गांव मेरा रीवा जिले के पास में एक जगह पड़ता है, और मेरे गांव के पास क्या सीन है कि एक हमारा खेत है, एक फार्म है, जो कि हमारे घर से थोड़ा दूरी पे है। अब दूरी पे होने की वजह से माता जी कभी गई नहीं थी वहाँ पे। तो मैं पिछली बार जब गया था गाँव, तो मैंने वहाँ कुछ काम कराया था। वापस लौटते टाइम मम्मी ने कहा कि वो वाला खेत नहीं देखा है मैंने कहा बस क्या, फिर रुको, घुमा दी गाड़ी खेत के अंदर। फिर भाई साहब पूरे खेत, पूरी मेड़ कुदा कुदा के मम्मी की शादी को 40 से ऊपर साल, 40 क्या 42 साल से ऊपर हो रहे हैं। 42 साल में पहले मम्मी को पहुंचा दिया मैंने खेत पे। लो देख लो। ये सीन था। एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। घर वाले ही बैठे, तब भी मैंने ऑफ रोडिंग कर ली मॉडरेट अमाउंट की। नो इश्यूज एट ऑल, नो शेकीनेस, नथिंग। एक जो बहुत लोग कहते हैं ना कि क्या कहते हैं भाई 4x2 क्यों ली इंस्टेड ऑफ बाइंग अ 4x2, है ना? तेरे को अगर तू 4x4 लेता तो यू वुड हैव दैट एक्स्ट्रा एज की यू कैन थ्रो योर कार ऑन एनी टेरेन, है ना? तो वो तेरे को थॉट प्रोसेस नहीं था कि यू आर स्पेंडिंग अ गुड अमाउंट, 20 लाख कम नहीं होता तो इफ यू हैव स्पेंड कपल ऑफ मोर लाख तो तेरे को 4x4 आ जाता। तो व्हाट वाज योर थॉट कि भाई नहीं 4x2 वुड बी अ बेटर यू नो कंपोजिशन और ऑप्शन, वो क्या था तेरे मन में? सी मैंने इसके पहले कोई 4x4 या ऐसी हैवी गाड़ी तो ओन नहीं करी थी, पर आई हैव फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु हैव ओन्ड 4x4 कार्स एंड अदर कार्स आल्सो, और मैं वीडियोस बहुत देखता रहता हूं। 4x4 ऐसी चीज है कि सामान्य इंसान के जीवन में ना आपको 1000 में शायद 1-2 वाकये ही आते होंगे जहां गाड़ी एक्चुअल फंस गई है और नहीं निकल पा रही है ना? अदरवाइज 998 बार यही होता है कि आपने अगर 4x4 गाड़ी ले ली है, आप 2 दोस्तों को बिठाओगे, एक टाइम गाड़ी निकालोगे, एक भाई 4x4 रोड पे चला लो। राइट। तो मेरे को ना आज तक, मेरे को 10-12 साल का एक्सपीरियंस है ड्राइविंग का। 12 साल में मैं आज तक ना कहो एक आध वाकई कहीं फंसा हूँ, तब भी गाड़ी निकल गई हुई, राइट, है ना? छोटी गाड़ी भी निकल गई, बड़ी गाड़ी भी निकल गई। मेरे को जरूरत नहीं समझ में आई थी मेरी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से, मेरी लाइफ स्टाइल के हिसाब से। मैं गाँव जाता हूँ, मैं शहर में रहता हूँ, मैं दिल्ली रहा हूँ बहुत साल, मुझे नहीं समझ में आई कि जरूरत है मुझे कि 4x4 में लूँ। तो दिस वाज समथिंग जिसके प्रति मैंने बहुत ज्यादा थॉट दिया ही नहीं था, जरूरत नहीं पड़ी मुझे एक्चुअली, इसलिए। राइट। जस्ट एडिंग टू व्हाट भाई सेड, मैं अपने वीडियोस में पहले भी बोलता रहा हूँ कि क्या कहते हैं 4x4 जो ऑप्शन होता है ना, दिस इज मोर ऑफ अ फ्लॉन्टिंग वाला थिंग, क्योंकि डे टू डे लाइफ में ना आई थिंक 4x2 इज मोर देन केपेबल इनफ कि आपको कहीं से भी निकाल के ले जाएगी। आई यूज्ड टू ओन बोलेरो, यू यूज्ड टू ओन डिजायर, अब मैं क्या कहते हैं भाई 4x2 ही ओन करता हूँ। मेरे पास सफारी भी है। ट्रस्ट मी गाइज, जो डे टू डे लाइफ होता है ना, जैसे हम लोग देखो आपको पता चल जाएगा कि हम कैसी प्लेस से आते हैं, ऐसी प्लेसेस पे हमको गाड़ियों मतलब कभी दिक्कत महसूस नहीं हुई कि यार मेरे को 4x4 एंगेज करना है। एग्जैक्टली। इनफैक्ट मैं स्लश में डाली है गाड़ी मेरे भाई, और मेरे को कभी ऐसा नीड महसूस नहीं हुआ कि नहीं भाई मेरे गाड़ी में 4x4 होना चाहिए। देखा है वीडियो हमने। आप अगर जो स्कॉर्पियो एन ले रहे हो या स्कॉर्पियो ले रहे हो या कोई भी गाड़ी ले रहे हो, तो आप जो देखोगे ना कि जो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ बिकती हैं वो 4x2 ही बिकती हैं। अगर जो फ्रंट व्हील ड्राइव हो, चाहे वो रेयर व्हील ड्राइव हो, चाहे ऑल व्हील ड्राइव हो, आप देखो उसमें 4x2 ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और लोगों ने इस्तेमाल किया है। True that. राइट। सही है। अच्छा भाई, दिस बीइंग अ लेदर फ्रेम कार, तो आई नो कि इन्होंने महिंद्रा वालों ने फिर भी बहुत अच्छी इंजीनियरिंग की है। दे हैव प्लेड विद द सस्पेंशन। स्टिल जो लोग कहते हैं कि भाई थोड़ा तो वो इट विल हैव दैट कैरेक्टर। तो
इज इट ट्रू कभी तेरे को ऐसा मतलब जैसे तूने बताया कि मम्मी जी जो हैं थोड़ी सी उनकी एज हो रखी है और बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनका क्या रिस्पॉन्स है? देखो इसमें क्या है कि बॉडी रोल का जो हमेशा से लेडरॉन फ्रेम का इशू रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं है, इसमें वो है स्कॉर्पियो की जो जीन्स इन्होंने नाम रखा है, आई वाज वेरी सरप्राइज कि इन्होंने सेम चीज़ रखी नहीं एग्जैक्टली, तो फिर नाम ही चेंज कर देते, क्यों नहीं करा इन्होंने, अच्छा हुआ नहीं करा, कंपनी पॉलिसी, बट दैट एलिमेंट इज देयर। आप जब बैठोगे स्पेशली ऑन रियर सीट सेकंड एंड थर्ड, आप अगर बैठ रहे हो तो आपको बॉडी रोल मिलेगा, वैसा नहीं मिलेगा जैसा पहले मिलता है कि इंसान झूम रहा है पूरा, दैट इज नॉट देयर, इट हैज़ द सर्टेन लेवल ऑफ कंफर्ट, बट येस अगर गाड़ी आपकी खाली है, यू हैव 4 पैसेंजर्स इन द कार एंड यू आर टर्निंग इट अराउंड, तो पीछे वाले की बॉडी मूव करेगी, दैट बॉडी रोल इज देयर, नॉट एब्सोल्युटली गॉन बट यस नॉट प्रोमिनेंट, इतना है कि आराम से बैठ सकते हो, You can live it. यस यू कैन लिव इट। एज यू हैव मेंशन्ड थर्ड रो, तो थर्ड रो हाउ प्रैक्टिकल इज थर्ड रो? थर्ड रो पहली बात तो मुझे शुरुआत से इसके साथ एक शिकायत रही एज कम्पेयर टू एक्सयूवी की दोनों सीट का हाफ एंड हाफ स्प्लिट होना ना बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसके पहले मैंने एक फैमिली के साथ लगभग 4-5 हज़ार किलोमीटर की लंबी ट्रिप करी थी XUV 700 में बैठ के, और उसका एक सीट फोल्ड होने की वजह से हमारे बहुत सारे सामान बहुत सही तरीके से अकोमोडेट हो जाया करते थे विदाउट हैविंग द रूफ रैक, लेकिन इस गाड़ी में वो ऑप्शन नहीं है। प्लस थर्ड रो अगर खोल दो तो बिल्कुल ही स्पेस नहीं है पीछे, अच्छा, तो दैट मीन्स ये 7 सीटर कार है तो, पर अगर 7 सीटर कार अगर कोई 4 दिन 5 दिन के लिए कहीं जाना चाहता है ना, तो सामान अकोमोडेट करना एक फैमिली का इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। अच्छा, तो हाफ स्प्लिट रहता तो भी बहुत सही चीज़ रहती, लेकिन वो नहीं है, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। कंफर्ट का ऐसा है देखिए कि एडल्ट्स कैन नॉट सिट इन इट, अगर 1-2 किलोमीटर जाना है शहर के अंदर तो ठीक है, लेके जाओ किसी का पार्टी वार्टी अटेंड करके चले जाओ, दैट इज बेरेबल। लंबा नहीं आ सकते, किड्स के लिए ठीक है, बट पॉइंट वही अगर आप लंबा जा रहे हो 4 दिन 5 दिन हफ्ते के लिए ना, तो सामान ही नहीं आएगा आपका, फिर आपको पैर के पास रखो या ऐसे रखो या वैसे रखो, बहुत एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। सही है। ये बता भाई, जैसे मम्मी थोड़ी सी एज हो गई तो अंदर जाना बाहर आना कितना इजी है या कितना डिफिकल्ट है? इट्स नॉट वन ऑफ द इजीएस्ट कार्स टू गेट इन, पर्सनली खुद के लिए भी अगर आप देखो, कम ऑन दिस साइड, दिस बीइंग द ड्राइवर साइड, अगर आपको यहाँ पे अंदर जाना है तो आपको इट विल नॉट बी वेरी इजी, आपको यहाँ पे स्टेप अप करके मेहनत करके ऊपर जाना पड़ेगा, इसकी पोजीशनिंग थोड़ा वियर्ड सी, अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी स्पोर्टी तो आप आराम से स्क्वीज इन कर सकते हो, पर अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत, आप देखना है मैं बैठ गया, आई एम 5'11", अब मेरे को उतरना है ना अगर, तो आई हैव टू स्ट्रगल लिटिल, मतलब आई हैव टू पुट एन एक्स्ट्रा एफर्ट टू कम आउट ऑफ द कार, तो इंग्रेस और इग्रेस जो है इट्स नॉट द इजीएस्ट, अब मेरे लिए नहीं है तो सीनियर सिटीजन के लिए कैसे ही होगा, बट वही बात है कि अब आप धीरे धीरे यूज टू हो जाते हो इन चीज़ों के लिए, तो यू स्टार्ट लिविंग विद इट, है ना? यू स्टार्ट लिविंग विद इट। होता क्या है कि जब आप कार ओन कर रहे हो, चढ़ना तो है ही, ऑप्शन तो नहीं है आपके पास कि आप नहीं जाओगे, तो ऐसी, अब देखिए आप इसके कंपैरिजन देखो, आप सफारी देख लीजिए, सफारी में अंदर जाना बाहर आना इट्स लाइक अ कार एक्सपीरियंस, राइट। आप फॉर्च्यूनर देख लो फॉर दैट मैटर, अच्छी खासी हैवी गाड़ी है, ओपन द डोर स्लाइड इन। हाँ भाई, तू ये बात बहुत सही कह रहा है। एक चीज़ मैं यहाँ पर और आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, इट्स आई एम नॉट श्योर पर 180 के आसपास है, exactly. और जो सफारी का है वो 205 है, तो अब ये सोचो कि सफारी से ज़्यादा ऊंची है बट स्टिल थोड़ा सा आसान है अंदर जाना और बाहर आना। सफारी हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, XUV 700 जो उसके राइट कंपैटिटर्स हैं, फॉर दैट मैटर एंडेवर भी आप देख लो, आप गाड़ी का गेट खोलो और सीधे बैठ जाओ, मतलब आपने गेट खोला एंड यू जस्ट कम टू द गेट एंड यू जस्ट सेट, एक पैर अंदर रख के बैठ गए। इसके लिए ना एक्स्ट्रा एफर्ट है, यहाँ से यहाँ तक का बैठना उठना, इट्स नॉट वेरी इजी, बट यू स्टार्ट लिविंग विद इट तो चल जाता है। सही है भाई, जो मैंने ऐसे देखे हैं थोड़े बहुत लोगों को जो शिकायत कर रहे हैं कि भाई हमारी गाड़ी जो है टायर बहुत खा रही है, उसका वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा है। आई थिंक तो भाई का तो अभी 10,000 किलोमीटर ठीक ही टायर दिख रहा है, वेरी वेल, अभी तक कोई ना पंचर ना ऐसा कोई इशू अभी तक तो आया नहीं है मुझे कि अंदर से टायर खा रही है, ऐसा कुछ नहीं। उनकी गाड़ी का शायद अलाइनमेंट इशू रहा हो जो उन्होंने चेक नहीं करा होगा, जिसकी वजह से टायर खा रही हुई गाड़ी, बट मुझे अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आया और आया भी नहीं है अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम। अच्छा भाई, ये बता तेरे को दुख कितना हुआ जब तूने ये सुना कि स्कॉर्पियो ने सेफ्टी रेटिंग में 0 स्कोर किया है? ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा इसके लिए। नहीं, वो मालूम क्या था, आई थिंक जो उसमें एडास नहीं था ना, उसके कारण उसने 0
स्टार मिले, अदरवाइज अच्छा। क्या कहते हैं कार वुड हैव स्कोर्ड मेरे ख्याल से 3 या 4 तो मिल ही जाता। ओके। और उनके जो आई थिंक लॉ हो सकता है ना, जो प्रैक्टिस है वो भी थोड़ा सा देखिए, हर स्ट्रिक्ट है। कंट्री के अपने अलग नॉर्म्स होते हैं और हर कंट्री का अलग अलग हिसाब किताब है। उन्होंने किस बेसिस पे जीरो कर दिया, जीरो तो मतलब एब्सोल्यूट जीरो होता है यार, वो तो सही करने का सही सेंस ही सही नहीं था, बात पर कर है। लिया तो उनके वैल्यूज हम क्या बोलें उसको। पर Right. हाँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। बट इस देखिए, वो वहाँ की बात है, जो भी हुआ। इंडिया में भी स्कॉर्पियो एन चल रही है, साल भर से ऊपर से चल रही है, अच्छे से चल रही है। कई बार मिसहैपनिंग्स भी हुई हैं, हाँ कोई आज तक, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन काम कर रही है, कभी कोई हर्ट नहीं हुआ, अच्छा परफॉर्म कर रही नहीं है नहीं, गाड़ी, रिसेंटली बिल्ड क्या कहते क्वालिटी हैं 2 अच्छी। 3 ये आए हैं कि ये वाला जो टायर है ना, ड्राइवर वाला, ये वाला टायर निकल जाता है। रिसेंटली एक बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं तेरा कंट्रोवर्शियल चीज़ चल रहा है कि स्कॉर्पियो एन में एक फैमिली ट्रैवल कर रही थी और उसका ये टायर निकल गया और जो बंदा ड्राइव कर रहा था उसका पैर ही अलग हो गया है, हाँ कट गया है। पर दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। वो आई मीन वो एक्सीडेंट है यार, वो कितनी भी सेफ गाड़ी पे आप बैठ जाओगे तो अब आप देखिए, हाँ जैसा कि कोई आपने बताया कि मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है हमारा सीधी। हाँ पिछले 6 महीने के अंदर हमारे शहर में इतनी ज़्यादा मात्रा में स्कॉर्पियो एन आ चुकी हैं अब कि गिनना मुश्किल हो चुका है। पहले उंगली गिनती में थी, मेरे शायद शहर की तीसरी चौथी गाड़ी रही होगी। राइट राइट राइट। अब इतनी ज़्यादा है, गिन नहीं सकता। हर 10वीं गाड़ी या हर 5वीं या 6वीं गाड़ी यही गाड़ी है। इतने लोग ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। अब इतनी ज़्यादा मात्रा जब कोई चीज़ आ रही है मार्केट में, रोड में, तो 1 या 2 या 4 घटनाएं होना, Right, दुर्घटनाएं right. होना, इट्स अनफॉर्चुनेट। जिसके साथ भी वो नहीं होना चाहिए था, रियली सॉरी अबाउट दैट। बट दीज आर नॉट द थिंग जिसके लिए आप ओवरऑल किसी मशीन को आप मतलब Accuse करो, विक्टिमाइज हाँ, नहीं कर सकते हाँ, उसको। right, right. दिस कैन बी अ पर्सनल थिंग आल्सो। राइट। अच्छा भाई, दिस बीइंग अ Z6 आई कैन सी कि भाई ये सिक्वेंशियल इंडिकेटर है, यू हैव दैट यू नो प्रोजेक्टर लाइट्स, देन यू हैव दिस फॉग लैम्प with the sensors, विद सेंसर्स ऑफ कोर्स। तो भाई ये कैसा, क्या सीन क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बता यार सीन व्यूअर्स का को। ऐसा यार कि मैंने गाड़ी ली थी जब, तभी सोचा था कि गाड़ी में काम कुछ कुछ देखो, 2 तरीके के काम होते हैं गाड़ी हाँ, हाँ। में। एक काम होते हैं जो एसेंशियल्स होते हैं, एक काम होते हैं जो लग्जरी पे होते हाँ, हैं। आप कराओ या नहीं कराओ, आपके ऊपर है। दिस बीइंग द प्रोजेक्टर लाइट, अदर वन इज जस्ट द एलईडी लैम्प। एंड दीज आर दी फ्रंट सेंसर्स। या दिस आर सेंसर्स। तो अब गाड़ी में लाइट पहले येलो लगी हुई थी, हैलोजन लाइट लगी हुई थी, जो कि बुरी नहीं थी, उसका थ्रो ठीक था, एवरीथिंग, बट थोड़ा सा अपीलिंग लगती है, इसलिए लगवाना ही था। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं बल्ब अपग्रेड करा लेता पुराने वाले सिस्टम में। उससे होता क्या है, जब आप हाई एंड बल्ब लगा लेते हो अपनी गाड़ी में, एलईडीज लगा लेते हो ना, तो रिफ्लेक्टर्स खत्म होने लगते हैं आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम। 6 महीना, साल, 8 महीने में रिफ्लेक्टर्स खत्म कर देता है। फिर आप मर्जी 500 वाट का लगा लो, तब भी रिफ्लेक्टर्स काम ही नहीं करेंगे। और बल्ब का वैल्यू तभी होता है एलईडीज का जब उसके रिफ्लेक्टर्स अच्छे से काम करते हैं। राइट। तो इतनी मगजमारी पालने से अच्छा मैंने सोचा कि सीधे टॉप मॉडल का उठाओ, लगाओ, एक बार लगाओ, रिलैक्स रहो। तूने जो काम करवाया है, तूने 2 जगह से काम करवाया है। एक काम तूने डायरेक्ट डीलरशिप से ही करवाया विदाउट कटिंग एनीथिंग, तूने वो सारी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं विदाउट टेकिंग एनी रिस्क तूने वो चीज़ें करवाई हैं। वो क्या क्या हैं, एक बार मेरे को गिना कि ये चीज़ें मैंने काम कराया 3 सीक्वेंसेस। मैं आपको शुरुआत से बताना चाहूँगा। हाँ, हाँ। जब मैंने गाड़ी ली थी शुरुआत में, तभी मैंने पहला काम कराया था। 2-3 काम आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। पहली चीज़ तो ये लगवाए थे मैंने अलॉय व्हील्स। अच्छा। ये Z6 वेरिएंट है, इसमें डिस्क्स आते हैं। अच्छा। 17 नंबर के टायर हैं ये। इसमें फ्रंट और रेयर दोनों में डिस्क है। हाँ जी, दोनों में डिस्क है। मैंने चारों में डिस्क ब्रेक लगता है इसमें। मैंने इसका अलॉय चेंज करा दिया था, रिम आ रही थी जो, हटा के उसको। पहली चीज़ तो मैंने एजेंसी में ही ये काम करवाया था। दूसरा काम मैंने ये जो है, इसकी क्रोम प्लेटिंग है, ये ब्लैक कलर की आती है Z6 में। ये बीडिंग्स जो हैं, या जो बीडिंग्स हैं, ये वाली और ये वाली, ये तीनों बीडिंग्स मैंने ये तेरे को कितने के पड़े थे अप्रॉक्स? ये मुझे पड़े थे अप्रॉक्स 65,000 के आसपास चारों। हाँ, विद फिटिंग। विद फिटिंग ऑफ कोर्स। हाँ, Right. ये जब मैंने गाड़ी खरीदी उसी दिन लगवा लिए थे। और ये तेरे को कितने रुपए के दिए उन लोगों ने? ये मेरे ख्याल से रफली 3,000 के आसपास से होने चाहिए थे, क्योंकि 8 महीने पुरानी बात है, इसका मुझे एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं याद है, पर मेरे ख्याल 3-4 हज़ार के आसपास का था ये। अच्छा, इसके अलावा तूने क्या करवाया शोरूम 2 से? चीज़ें, और तीसरी चीज़ जो पहली मैंने गाड़ी लेते ही लगवाई थी, वो 7D मैटिंग थी मेरी। अच्छा। तो ये फिलहाल काफ़ी गंदी हो रखी है गाड़ी भाई। अच्छा। डोंट माइंड दैट। 7D मैटिंग प्रॉपर फिटिंग है, महिंद्रा से ही लगवाई थी, जेन्युइनली शोरूम से ही। ये 3 चीज़ें मैंने कंपनी से लगवा के। कितने रुपए का दिया था तेरे को ये? 10,000 10,000 के तेरे को? 9,800 समथिंग लाइक दैट। अच्छा अच्छा। 10,000 रुपए का था ये, और 60-70,000 रुपए का ये, और ये भी लगा था। ये 3-4 चीज़ें मैंने कंपनी से ही लगाई। गाड़ी उठाई थी। जिस दिन तूने गाड़ी उठाई गाड़ी खरीदी उस दिन ये काम मैंने 3 करा लिए थे। अच्छा। उसके बाद मैं दिल्ली गया, तो दिल्ली में मैंने 2 जगह से काम कराया अलग अलग। एक तो कराया शोरूम से काम, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के काम थे। मैं किसी भी तरीके का टेम्परमेंट चाहता नहीं था, गाड़ी से कुछ छेड़छाड़ हो, कल को वारंटी में किसी भी चीज़ में हो, मेरे को चाहिए नहीं इशू। तो मैंने सारे इलेक्ट्रॉनिक काम शोरूम से कराए प्रॉपरली, और उसके अलावा कुछ कस्टमाइज काम थे मेरे, सीट कवर एंड ऑल, वो चीज़ मैंने आफ्टर मार्केट कराई थी। डिटेल बताता हूँ आपको आगे चल के। तो मैं आपको पहले वो चीज़ बता देता हूँ जो मैंने कंपनी से करवाई हैं दिल्ली में ऑफिशियल शोरूम से। आइए,
फ्रंट से शुरू करते हैं हम। हाँ, हाँ। तो पहला तो आपने देख ही लिया है, सबसे पहली चीज़ ये थी कि ये जो- सेटअप जो ओरिजिनल टॉप मॉडल में लग के आता है, ये वो सेटअप है। हाँ, हाँ, इसमें 2 तरीके के लाइट्स हैं, ये प्रोजेक्टर लैंप है और ये एलईडी है। हाँ, हाँ, लाइट डिसेंट है, बहुत अच्छी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि दिस इज नॉट द बेस्ट लाइट्स दैट यू सीन इन अ कार, इससे अच्छे मिल जाएंगे आपको। अगर जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, बल्ब अपग्रेड कर रहे हैं, उनकी लाइट के थ्रू बहुत अच्छे आ रहे हैं। हाँ, हाँ। मैं जानता हूँ एक बंदे को, उसने Z6 में ही अपने नॉर्मल बल्ब निकलवा के LEDs लगवाई LEDs लगवा दिए 165 रिले लगवा के। रिले लगवा के बहुत तगड़ी लाइट मारता है वो, लेकिन वो रिफ्लेक्टर खत्म करेगा और ड्राइविंग एक्सपीरियंस के लिए भी अच्छी चीज नहीं होती वो। राइट राइट। तो मैंने सोचा ये तेरे को कितने रुपए के पड़े दोनों ये पड़े विथ भाई मुझे- इंस्टॉलेशन? हाँ हाँ, ये पड़े मुझे, अब लेबर चार्ज सारे कामों का मिला के एक साथ लगा था, वो मुझे नहीं याद है, पर लगभग 30-31 हज़ार के आसपास की दोनों तेरे को? हाँ पड़े मेरे। एंड दीज आर जेन्युइन राइट? Yeah, these are all. ये भी मेरे को भाई जेन्युइन ही दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वैसे बताया ना, इलेक्ट्रॉनिक सारा काम मैंने जेन्युइन कराया। हाँ, हाँ, Z6 में यहाँ ब्लैक पैनल खाली लगा होता है, कुछ नहीं आता इसमें, तो ये फॉग लैंप लगवाना ही पड़ता है, सब लोग ही लगवा लेते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन ये सेंसर जो है, दिस इज समथिंग यूनिक। 15,000 रुपए का ये आता है सेटअप आपका फॉग लैंप का। अच्छा Both दोनों sides, का? both हाँ, sides। हाँ, फिर अगर आपको ये सेंसर लगवाना है तो ये 4,500 रुपए का अलग से आता है। ओके। सेंसर मेरी समझ से जरूरी था, छोटे शहर में रहते हैं और कंजेस्टेड जो है, आप जाते हो गाड़ी मोड़ रहे होते हो ना, तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए आप गाड़ी टच कर रहे हैं कि बहुत बड़ी गाड़ी है। राइट 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 अंडर द हुड क्या है, नीचे कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, आपको, नहीं कुत्ता आ गया, दिखता। बिल्ली आ गई, ठेला आ गया, नहीं समझ में आता। राइट। तो ये लगवाना जरूरी था। हाँ, इसके अलावा मैंने एक और चीज लगवाई, ये देख सकते हैं आप। अच्छा दिस हाँ, क्रोम this पार्ट। part was, yeah, this is chrome। पहले ये सिल्वर आता था, इस लगभग इस कलर का आया हाँ हाँ, था। हल्का सा मैट सिल्वर होता है ना, Exactly, है ना? इस टाइप का, आप मान लो इस टाइप का कुछ आता था। Yes, exactly, ऐसा ही आता था। हाँ। इसको मैंने चेंज करवाया। दिस इज वन ऑफ द थिंग्स ये भी तूने शोरूम से ही कर? से ही लगवाया। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। बाहर लगवा सकता था ये, पर मैंने लगवा लिया, शोरूम में था तो मैंने लगवा ही लो, थोड़ी बहुत अंतर था प्राइस का। ये जो आते हैं स्ट्रिप्स ना, 6 स्ट्रिप्स, ये भी आते हैं इसी कलर के, लाइट सिल्वर कलर के ओरिजिनल जो मिलते हैं, लेकिन इसको मैंने क्रोम चेंज करवा के ये अप्रोक्स कितने के पड़े होंगे तेरे को? ये मेरे को पड़े हैं लगभग, मेरे ख्याल से ये 3,000 रुपए के। 3,000 हाँ के? जी, सही है सही है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी सीक्वेंशियल इंडिकेटर आता है, पर तूने इसको चेंज नहीं करवाया, ये एज इट इज रखा है? देखो उसके लिए ये ना, ये पूरा सेटअप चेंज होता है, जिससे अच्छा। कि ये ऑटोमेटिक फोल्ड होने वाले भी लग जाते हैं। अच्छा, अच्छा। उसमें आते हैं ये वाले। अच्छा, ये अपना मैनुअल अपने को फोल्ड करना पड़ेगा, पर अंदर से अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं? ओके ओके एडजस्ट कर सकते हो, उसकी दिक्कत नहीं है, वो अच्छा सिस्टम है इसका। अब ये काम हो गया। अब इंटीरियर दिखाएं। अच्छा, एक्सटीरियर में भी कुछ बाकी है क्या? एक चीज लगेगी, एक जरूरी चीज मैं कहा ना, 2 तरीके के मॉडिफिकेशंस होते हैं, एक लग्जरी के होते हैं, एक नेसेसिटी के होते हैं। हाँ, हाँ। तो दिस वाज वन ऑफ द लग्जरी थिंग्स। इतनी बड़ी गाड़ी है, बैक कैमरा नहीं दिया इन लोगों ओके। ने। अच्छा, आप ये तूने समझ रहे पेंट करवाया कि ऐसा ना, व्हाइट आता ना, ही ना, है? ना, मैंने आपको बताया कि ये जब आप चेंज करवाते हो ना, तो केवल कैमरा दिखाइए एक बार, केवल कैमरा नहीं लगाते हो अलग से, अच्छा, आपको ये पूरा मॉड्यूल ही चेंज करना पड़ता है? मॉड्यूल, ये पार्ट आता है, ये रिप्लेस हो जाता है। अच्छा। जो original लगा होता है उसको निकालते हैं ये लोग, और ये वाला ओके। पार्ट फिक्स कर देते हैं। अच्छा एक तरीके का ड्रॉबैक भी है, क्योंकि इससे ना कैमरा की पोजीशनिंग ऐसे फिक्स हो जाती है कि आप उसको अगर अपने हिसाब से चाहो एडजस्ट करना ना, ऊपर या नीचे, राइट लेफ्ट, कुछ नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते हो। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस इज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। मैंने वैसा सुना है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब गाड़ी चलाई थी ना, तो जो कंपनी की तरफ से भी आता है ना, तो वो भी कैमरे बहुत अच्छे नहीं है। बहुत अच्छे नहीं है, और सबसे बुरी बात जो है, क्वालिटी तो चलिए छोड़िए, बात की बात नहीं, इसका जो डिस्प्ले है, मतलब जो एरिया कवर करता है ना, वही प्रॉपर नहीं है। ये इतना नीचे है। अच्छा अच्छा। आप इसको देखोगे ना, अभी तो हम ढलान पे खड़े हैं, तो मैं दिखाऊंगा आपको, एग्जैक्टली समझ नहीं आएगा। मेन रोड पे दिखाऊंगा आपको चल के, आप पीछे खड़े हो ना, तो आपको केवल ना बस जमीन दिखाई देगी पीछे की। अच्छा अच्छा। पीछे कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। दैट इज वेरी डिसअपॉइंटिंग। अब तो कुछ कर भी नहीं सकते। तो तूने ये बात वहाँ पर रेज नहीं किया कि आई एम स्पेंडिंग दिस मच मनी, तो मेरे को है? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, हुआ क्या था कि मैंने जब कंपनी में काम कराया, मैंने दिन में काम कराया सारा, और कंपनी के अंदर ही बैठ के सारी चीज चेक कर ली। हेडलाइट में भी क्या हुआ है, मेरे लाइट तो सही है, लेकिन राइट और लेफ्ट का जो फोकस है ना, वो एक जगह जहाँ पड़ना चाहिए वो नहीं पड़ रहा है, अपर में। अच्छा अच्छा तो वो भी कंसर्न था, पर चूंकि मैंने लाइट दिन में लगवा ली थी, ये गलत काम किया मैंने। अच्छा तो मैं नोटिस नहीं कर पाया। हालांकि मेरा दिल्ली आने लगा रहता है, मैं 2 मिनट फिर दिल्ली जा रहा हूँ, तो वो चीज़ मैं नोटिस करूंगा और उनको बोलूंगा, इसके लिए भी और उसके लिए भी, दोनों चीज़ों के लिए। अच्छा अच्छा। तो अभी खैर इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ सीरियस दिक्कत है, कि अभी तक बिना कैमरे के चला रहा था, तो मेरी आदत वैसे ही पड़ी है बिना कैमरे के चलाने की। आई लाइक इट। तो ये कहना चाह रहा, दिस इज नॉट समथिंग जो बहुत बेस्ट नहीं है, बट यू आर लिविंग विद इट। हाँ, प्लस ये नेसेसिटी है, बड़ी गाड़ी है, पीछे इसके पीछे ऑल्टो भी खड़ी कर दोगे ना, तो आपको दिखाई नहीं देगा। राइट ड्राइविंग सीट पे हो तो आइए अंदर। स्टार्टिंग से भाई, ये जो काम जहाँ से भी तूने करवाया दिल्ली में, उस बंदे ने काम बहुत बेहतरीन किया है।
पहले तो ये जो स्टीयरिंग रैप करवाया है, जो इसकी स्टिचिंग है वो पूरा OEM स्टाइल पे हो रखी है, ऐसा लग ही नहीं रहा भाई कि तूने आफ्टर मार्केट काम करवाया है। बहुत प्यारी फिटिंग करी उन्होंने। और जो तूने कलर भी यूज़ किया है ना भाई, टैन और ब्लैक, वो गाड़ी के कॉम्बो के साथ जा रहा है विथ वाइट स्टिचिंग। वो मैंने इसको सटल रखने की कोशिश की थी, सिंपल रहे, सटल रहे, ताकि कोई भी आउट ऑफ द बॉक्स टाइप की चीज़ ना हो। एक्सपेरिमेंट में करना नहीं चाहता था। फैमिली कार है बेसिकली, इट्स नॉट समथिंग कि मुझे लेके ऐसे घूमना फिरना है, मौज काटनी है। फैमिली कार थी, उस हिसाब से ही इसको बनाया गया है। कोई एक्सपेरिमेंट्स ना करे जाएं इसमें, सिंपल रहे, अच्छा रहे। अब लाइट कलर की बात आई, अब सीट कवर लगवाने थे मुझे कस्टमाइज़ करा के कि कौन सा कलर लगाया जाए। मैंने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस देखे थे, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लेदर्स भी दिखाए गए थे मुझे, कॉम्बिनेशन भी दिखाए गए थे मुझे, लेकिन मुझे ये लगा कि एक्सपेरिमेंट ना करते हुए सिंपल सोबर रखते हैं। टैन इज अ सिंपल कलर जो लंबा जाएगा आपके साथ, है ना, अच्छा भी लगता है देखने में, गाड़ी का इंटीरियर मैच करता है उस चीज़ के साथ। अब ये जो पिलर्स हैं, ABCD पिलर जो है, इनमें जो है ये लाइट कलर का है ये, तो इसलिए स्टिचिंग की जो आप धागे देख रहे हो ना वाइट, ये इसके साथ मैच करते हैं। अच्छा अच्छा और टैन के साथ ये जो लाइट कलर है, लाइट ब्राउनिश का कलर, इस सीट के अंदर जो आप दिखा दो इनको, तो ये मैच करता है। अच्छा, ये जो हाई एंड गाड़ी आती है इसका टॉप मॉडल, उसमें भी मोर और लेस ऐसा ही कलर है? एग्जैक्टली ऐसा ही रहता है। ये नहीं रहता है, ऐसा ही मिलता जुलता रहता है। और मटेरियल जो तूने यूज किया वो नापा लेदर यूज किया, राइट? हाँ जी, ये नापा लेदर है, ये भी कस्टमाइज करके अलग से लगवाया हुआ है। कुशनिंग वगैरह तो बहुत बेहतरीन लग रही है मैंने थोड़ा सा। अच्छा, फैमिली के हिसाब से मैंने कुशनिंग वगैरह बढ़वाई है इसकी, ताकि लंबे टूर्स के लिए कंफर्टेबल रहे गाड़ी। ये सब भी तूने यहाँ पर करवाया है? जहाँ जहाँ आप हाथ रखते हो गाड़ी में ना, वो Z6 में हार्ड मटेरियल में आता है, दैट इज नॉट कंफर्टेबल, इसलिए आपके यहाँ एल्बोज जहाँ रेस्ट करते हैं, ये वाला पार्ट देख लीजिए आप, ये मैचिंग में इन्होंने करा हुआ है ताकि यहाँ हाथ रखने में कंफर्टेबल रहे। चारों दरवाजों पे हुआ हुआ ये काम। सही है, सही है। तो इसके बारे में कुछ बोल रहा था, मैं बताता हूँ ये। अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको कि ये चीज़ जो आपको दिख रही है पियानो फिनिश में, ये इस कलर की नहीं आती है, रफली इस कलर का कुछ आता है, हल्का सा लाइटर शेड रहता है इससे। ये वाला पार्ट हो गया, ये हार्ड प्लास्टिक होता है, थोड़ा सा मैट टेक्सचर में होता है, राइट? मैट टेक्सचर में होता है। फिर ये वाला पार्ट सेंट्रल कंसोल दिखा दीजिए, ये भी इसी टेक्सचर में आता है ना। तो मैंने इन चीजों को ये इसका भी कारण है। I'll tell you why. I'll tell you a very big flaw in this car. अच्छा, जो बंदा पीछे बैठा हुआ है ना, that बंदा has no place to see the time. अच्छा, इस गाड़ी में, इस डिस्प्ले में कहीं टाइम नहीं आता। ओहो, अच्छा। That is a major flaw. अच्छा, अब सॉफ्टवेयर अपडेट में आगे दे दे तो पता नहीं, अभी नहीं आ रहा है। अच्छा। मैं बैठा, मुझे सामने कंसोल में टाइम दिखाई देगा। अच्छा, इस में कहीं टाइम नहीं है। अच्छा। और मेरी माता ये पीछे बैठती है, हमेशा टाइम पूछती रहती है, कितना बज गया, कितना बज गया। मैंने घड़ी लगा दी, अब देख लो कितना बज गया। अच्छा, तो ये चीज, दिस इज द रीजन आई केप्ट इट हियर। अच्छा, तो अच्छा, अब ये चीज देख लीजिए, ये वाला पार्ट अंदर का, ये बाहर की क्लिप हो गई, ये पार्ट हो गया इसका, सेंट्रल कंसोल हो गया। ये चीजें मैंने हाइड्रो डिप कराई हैं। अच्छा, हाँ, पियानो ब्लैक में और ये वाला सिल्वर में, ठीक है। इसके अलावा मैं इसके आपको एक चीज बताना चाह रहा था कि दिस इज अ पार्ट दैट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव। ये कंपैरेटिवली सस्ता पार्ट है, तो इसको अगर किसी को रिप्लेस कराना हो आफ्टर सीइंग दिस वीडियो, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसको ओरिजिनल कंपनी से ही खरीद के सीधे रिप्लेस कर दीजिए इंस्टेड ऑफ हाइड्रो डिपिंग इट। इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस वाले सेक्शन की बात कर रहा हूँ। अंदर की प्लेट जो है ना, ये कटोरी और ये क्लिप, ये आ जाती है, कंपनी से मिल जाती है, अपना निकलवाइए, नया लगवा लीजिए। होता क्या है, आप हाइड्रो डिपिंग में कितना भी साफ काम करा लीजिए, थोड़ा बहुत हल्के हल्के माइन्यूट निगल्स मिल ही जाते हैं आपको। तो इफ यू सीक परफेक्शन, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि रिप्लेस कर लीजिए, अदरवाइज इट्स फाइन। तूने ये वाला पार्ट भी मैंने सॉफ्ट करा लिया, सॉफ्ट करवा लिया, राइट? क्योंकि गियर चेंज करने के लिए हाथ ही रहता है ना, राइट। अच्छा, ये बता, तूने म्यूजिक सिस्टम में भी कुछ अपग्रेड करवाया है क्या? नहीं, मैंने म्यूजिक सिस्टम में अपग्रेड नहीं कराया। उसका एक कारण है कि बताया, जैसा कि मैं फैमिली के साथ बहुत चलता हूँ और बहुत लाउड म्यूजिक सुनना पसंद नहीं करते हैं। अकेले भी रहा तो मैं बहुत ज़्यादा लाउड म्यूजिक सुनना पसंद नहीं करता हूँ, और जितना आवाज़ इस गाड़ी में है ऑलरेडी, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, जो कि आप आराम से सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एक चीज़ जो मैं भूल रहा था बताने के लिए आपको, इस गाड़ी में मैंने काम करवाया है, दैट इज़ डैम्पिंग। अच्छा, डैम्पिंग। बॉनेट में इंसुलेशन दिया हुआ है, तो ऑलरेडी दिया हुआ है, जरूरत थी नहीं, लेकिन दरवाजों पे, चारों दरवाजों पे, एक्चुअली 5 दरवाजों पे, पीछे वाला भी, उन दरवाजों पे, और पीछे का टायर जहाँ पे कर्व होता है बॉडी पे, अच्छा, वहाँ पे अंदर खोल के वाला पार्ट, वहाँ भी डैम्पिंग करवाई हुई है मैंने। तो उससे क्या होता है, गाड़ी के अंदर एक बड़ा शांत सा एनवायरनमेंट बन जाता है, जो आप गाड़ी में बैठते हो, बहुत साइलेंट हो गया कैबिन। केबिन इज सुपर साइलेंट, प्लस दैट एनहांसेस द क्वालिटी ऑफ द म्यूजिक, द बेस एंड एवरीथिंग। अच्छा, अच्छा। तो दैट इज अ बिग अप। अब विंड नॉइस नहीं आता होगा बिल्कुल भी। आप गाड़ी में बैठो, आप स्टार्ट करो इंजन, अभी आपको देख लो वहीं से कोई आवाज सुनाई नहीं देगी। सही है। चलो, इसका रिवर्स कैमरा भी दिखाई देते हैं दोस्तों को। प्लीज डू, इट्स वेरी पैथेटिक यार। महिंद्रा, प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। ओहो, इसका आप एंगल देख रहे हो? इसका एंगल यहाँ पर हमको एटलीस्ट पीछे का दिखना चाहिए था। नहीं, आपको दिखाई देगा। आई एम टेलिंग यू, दिस इज सच अ मेस।
कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको, और ये मूव भी नहीं करते हैं इसके। अच्छा, स्टीयरिंग के साथ ना कोई मतलब ही नहीं है। दिस इज जस्ट अ गिमिकी थिंग कि बस लगा है कैमरा, देख लो, कैमरे के नाम पे 2 मेगापिक्सल का लगा दिया है कि हाँ चलो है, ओल्ड स्कूल नोकिया स्टाइल बस। सही है, सही है, सही है भाई। तूने बहुत अच्छे से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप कि जो लोग लेना चाहते हैं दे वुड हैव मोर क्लैरिटी कि भाई उनको क्या करना है। एक और चीज़ पूछना चाहूँगा भाई, आज की डेट में अगर जो तेरे को 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ते तो तू यही सेम गाड़ी पे लगाता कि तू थोड़े से और ऑप्शन एक्सप्लोर करता? तू ये सोच ले कि तूने अभी गाड़ी पे पैसा नहीं लगाया, क्योंकि पैसा लगाने के बाद क्या होता है कि वो गाड़ी से प्यार मोहब्बत हो ही जाता है, इमोशनल अटैचमेंट। हाँ, पर अगर जो मान ले हमारी वीडियो देखने के बाद कोई भाई या कोई दोस्त सोचना चाह रहा है कि मैं दोबारा, क्योंकि अब मेरे ख्याल से इस गाड़ी का रेट भी बढ़ गया, 22 के आसपास पहुंच गई है, आराम से, हाँ। तो आज की डेट में अगर जो तेरे पास 22 लाख होते तो तू 22 लाख इस गाड़ी में डालता कि तू कोई और ऑप्शन एक्सप्लोर करता? मैं बताता हूँ, जैसा कि आपने मेंशन कर दिया ऑलरेडी कि गाड़ी के प्राइसेस महंगे हो गए हैं हर गाड़ी के। तो अब यही गाड़ी अगर 22 लाख की पड़ रही है तो 22 लाख की ऑप्शंस में मुझे नहीं लगता कि अभी भी स्कॉर्पियो एन के Z6 डीजल मैनुअल वेरिएंट से बेहतर ऑप्शन मार्केट में कोई भी अवेलेबल है। पर्सनल चॉइस की बात करें तो मैं अब चूंकि मैंने बड़ी गाड़ी चला ली, 8 महीने रख ली, सारा एक्सपीरियंस कर लिया मैंने इस गाड़ी का, तो अगर मुझे आप दोबारा पैसे दोगे तो आई वुड पर्सनली एक बार आई विल गो बैक टू टाटा सफारी, देखूंगा कि 22 लाख में कौन सा वेरिएंट आ रहा है, क्या क्या चीजें छूट रही हैं। फॉर एग्जाम्पल सनरूफ देख रहे हो आप, सनरूफ अगर हटा भी दो तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, 8 महीने से यूज कर रहा हूँ, कभी कोई बाहर नहीं निकला इससे, निकलता भी नहीं कोई बाहर इससे, है ना, केवल ऐसे जस्ट गुड टू हैव अ फीचर वाली चीज है ये। सनरूफ नहीं मिल रही, कोई मसला नहीं है, 2-4 ऐसे फीचर अगर कम करके मेरे को मिल जाए सफारी तो आई वुड पर्सनली, दिस इज पर्सनल चॉइस, क्योंकि मुझे गाड़ी का स्टांस बहुत ज्यादा शुरू से पसंद रहा है, तो आई वुड वंस लुक अपॉन दैट कार, अगर मिल जाता है मेरे को इतने पैसों में कुछ अच्छा, तो नहीं है अगर जैसा कि पिछली बार हुआ था कि मुझे जो फीचर्स चाहिए थे वो 28 लाख के मिल रहे थे, अच्छा, तो अभी भी अगर वही है, क्योंकि तब मेरे पास ये गाड़ी थी नहीं, बड़ी गाड़ी ओन नहीं करी थी, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि क्या क्या फीचर जरूरी है, क्या क्या जरूरी नहीं है। तो अब वो मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिलती है तो फिर रावत बिग डैडी इज देयर। सही है, थैंक यू वेरी मच भाई, और तूने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आई होप ये वीडियो लोगों को पसंद आए, और आपके पास कोई भी क्वेश्चन है प्लीज feel free to ask, comment box खुला हुआ है, we would both be very happy to answer all your queries। जय हिंद, जय भारत।